हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 44 लेके आया हूँ। इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं, तब जाके आप लोग के सामने मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड के किस जिले में त्रिकुट चोटी अवस्थित है? बताइए। हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद राइट आंसर को बता दूंगा। झारखंड के किस जिले में त्रिकुट चोटी अवस्थित है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, देवघर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, आनंद पांडे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस वर्ष रांची नगर पालिका की स्थापना की गई? बताइए, किस वर्ष रांची नगर पालिका की स्थापना की गई? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, 1869 ईस्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और पूछे गए थे। इंडस्ट्रीज, खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता है। बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, प्राइम कोकिंग कोल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड में दसम जलप्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? बताइए। झारखंड में दसम जलप्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, कांची नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। संथाली भाषा का द्वितीय उपन्यास महिला चचेत दाई का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए। संथाली भाषा का द्वितीय उपन्यास महिला चचेत दाई का शाब्दिक अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, अध्यापिका महिला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न में से कौन सा रेल मंडल झारखंड राज्य में है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा रेल मंडल झारखंड राज्य में है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से तीनों। रांची, धनबाद और चक्रधरपुर तीनों रेल मंडल है। चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। अमृत योजना का संबंध किससे है? बताइए। अमृत योजना का संबंध किससे है? इस टाइप के क्वेश्चन जेएसएससी जेपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और पूछे जाते हैं। ये 2015 का योजना था। अमृत योजना का संबंध किससे है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, कस्बों के विकास से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये बता दें दोस्तों, ये झारखंड का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड पेट्रोलियम सब्सिडी योजना के तहत गरीब बाइक धारकों को प्रत्येक महीने कितने लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड पेट्रोलियम सब्सिडी योजना के तहत गरीब बाइक धारकों को प्रत्येक महीने कितने लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, 10 लीटर। बता दें दोस्तों कि प्रत्येक महीना 10 लीटर पेट्रोल पर लीटर में आपको 25 रुपया का छूट दिए जाने का प्रावधान इस योजना के तहत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। माल पहाड़िया की सबसे महत्वपूर्ण पूजा कौन सी है? बताइए। माल पहाड़िया की सबसे महत्वपूर्ण पूजा कौन सी है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, माघी पूजा। चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक झारखंड की चित्रकला से संबंधित नहीं है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जेएसएससी जेपीएससी में पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक झारखंड की चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, देसावली। बाकी तीनों चित्रकला से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। ये क्वेश्चन को मैं रिपीट किया हूँ।
ताकि आप लोग का पिछला रिवीजन हो। झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन डी ब्रॉम्बे रांची। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। चलते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। इल्मेनाइट नामक आणविक खनिज झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? बताइए। इल्मेनाइट नामक आणविक खनिज झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए रांची। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। टाइपिंग मिस्टेक है। संथालों में हट विवाह को किस नाम से जाना जाता है? संस्थान नहीं, संथाल होगा। संथालों में हट विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन बी निर्बलोक बापला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये झारखंड का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सोना सबरन धोती साड़ी वितरण योजना से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए ध्यान से ऑप्शन को देख लीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए। इस योजना के तहत 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। बिल्कुल ये गलत है। इस योजना के तहत 500 करोड़ नहीं 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 1920 के दशक के आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ा गया था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1920 के दशक के आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ा गया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए ताना भगत आंदोलन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? बताइए। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन डी कुकुरा। दोस्तों बता दे, मैं हर एक टॉपिक से हर एक टाइप का क्वेश्चन को लाता हूं ताकि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछे छूटे नहीं। इसके लिए मैं पूरी मेहनत करता हूं। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पर जुड़े रहे और क्लास को अंत तक देखें। 18वां नंबर क्वेश्चन। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है? बताइए। पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन सी 500 पर, 500 जनसंख्या पर। गांधी मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? बताइए। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। गांधी मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन ए सिमडेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक की बीमा की व्यवस्था शुरू की गई है? ये भी करंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को ही मैं ला रहा हूँ आप ही लोग का डिमांड पे। हर एक सेट पे मैं 3-4 करंट अफेयर्स को आप ला रहा हूँ, आप ही लोग का डिमांड था। तो चलिए, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक की बीमा की व्यवस्था शुरू की गई है, व्यवस्था की गई है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन बी 5 लाख। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। चलते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाद में से कौन सा सुशीरवाद नहीं है? बताइए। निम्नलिखित वाद में से कौन सा वाद सुशीरवाद नहीं है? बताइए। जिसको फूंक के बजाया जाता है वो सुशीरवाद है, बाकी सुशीरवाद नहीं होगा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन सी ढमसा। इसको फूंक के नहीं बजाया जाता है, बाकी सिंगा बांसुरी को फूंक के बजाया जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22। चेरो जनजाति के लोग गांव को क्या कहते हैं? बताइए। चेरो जनजाति के लोग गांव को क्या कहते हैं? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन सी डीह।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप हमारा पिछला सेट को भी रिवीजन मारते हुए चलिएगा, आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। चलते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। किसान समृद्धि योजना के तहत किस स्तर पर सोलर आधारित डिप बोरिंग करवाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा? यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। किसान समृद्धि योजना के तहत किस स्तर पर सोलर आधारित डिप बोरिंग करवाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन डी, प्रखंड स्तर पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चन और ऑप्शन को बारीकी से टाइप करके लाया हूँ। उसके बावजूद भी यदि मिस्टेक रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं उसे सुधार। चलते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेचीदा टाइप के क्वेश्चन देखने में लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसान है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है, जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम क्या है? बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन 2-4 पूछे जाते हैं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन डी, सादरी। चलते हैं आज का सेट नंबर 44 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का सेट यदि नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, जो होने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है। तो चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। उरांव जनजाति के महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था और रिपीट होता है। उरांव जनजाति के महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र क्या कहलाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन डी, खनेरिया। स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं सुबह 6 बजे एक और नया टॉपिक का क्लास लेके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।